कैसा महसूस कर रहे हैं आप? अच्छा। आप माता पिता के जो प्रयास है उनके द्वारा किया गया है, तो क्या कहना चाहेंगे इस पर? मतलब कि जितने भी लोग थे, सारे पेरेंट्स, टीचर्स, रिलेटिव, नेबर्स जितने आसपास में, उन्हीं सबके ब्लेसिंग्स की वजह से हुआ। कोचिंग ट्यूशन की पढ़ाई कहाँ करते थे? जाते थे सब सामने, मतलब पढ़ने के लिए। कैसे महसूस कर रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? अच्छा, यहाँ टॉपर आए, अच्छा छोटे से जिला से निकले हैं आप। आगे आप क्या करना चाहेंगे आप? इंडिया बहुत खुश है। कितना मेहनत करना पड़ा यहाँ तक पहुँचने में? सर, जो भी टीचर्स गाइडलाइन देते थे कि जो भी उनका इंस्ट्रक्शन रहता था, बस उसको फॉलो किए हम लोग। कितना घंटा पढ़ाई करते थे पर डे? 5 से 6 घंटा। 5-6 घंटा। इस श्रेय किनका जाता है ये सफलता का? सर, टीचर्स और पेरेंट्स को। टीचर्स कौन कौन है उसमें? राहुल सर, पूनम सर, संतोष सर, वो भी सब पढ़ाते थे। अरविंद सर बायोलॉजी पढ़ाते थे हम लोग को। क्या बनना चाहती हैं आप? IAS ऑफिसर। बच्चों के लिए क्या बोलेंगे? यही कि जिनका किस्मत नहीं है वो हार नहीं माने, मेहनत से सब होता है। सक्सेस वैसे भी एक डेस्टिनेशन, ये पूरा जर्नी है, तो किसी एक पॉइंट पे फेलियर का भी सामना करना पड़ता है, तो बस उसे हार नहीं माने, मेहनत करते रहे, सफलता जरूर मिलेगा। मेरा नाम भावना कुमारी है। मेरे पिताजी का नाम श्री राकेश झा है, जो चीनी के फैक्ट्री में एक वर्कर हैं, और मेरी माँ का नाम श्रीमती नीरू देवी है, जो एक गृहिणी है। मैं बिहार के वेस्ट चंपारण जिले के उज्ज्वलिया गांव की निवासी हूं, और मेरा पंचायत दोनवार है। मेरा ब्लॉक योगापट्टी और पोस्ट ऑफिस शिवराजपुर है। मैंने 10वीं उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय दोनवार से की है, और मैंने 2023 में अपनी 10वीं बोर्ड की एग्जाम दी है, और मैं फ्यूचर में एक IAS ऑफिसर बनना चाहती हूँ। और थैंक यू सर। क्या जैसे कि टॉपर है? जी, आप बोलो। मैं 3rd टॉपर हूँ पूरे बिहार में। क्या लगता है आगे क्या बनना है? मुझे बहुत खुशी हो रही है जब मैं अपने पेरेंट्स और फैमिली वाले टीचर्स के मतलब चेहरे पर खुशी देख रही हूँ। कितना घंटा रोज पढ़ते थे? सर, मैं एक स्ट्रेटेजी से पढ़ती थी, घंटे डिसाइड नहीं करती थी। मतलब कि अपने हिसाब से मेरा स्ट्रेटेजी होता था कि मैं आज इतना कंप्लीट कर लूँ तो ही कुछ करूँ, इस तरह से मैंने किया। आगे क्या करना चाहती है? मैं एक IAS ऑफिसर बनना चाहती हूँ। पापा क्या करते हैं? मेरे पिताजी एक फार्मर हैं। बहन कितने हैं? मेरी 8 बहन है और 3। पहली बात तो यहाँ तक पहुँचने में मैं बहुत ज़्यादा खुशी महसूस कर रही हूँ, और दूसरी बात यहाँ तक पहुँचने में मेरे पेरेंट्स के साथ मेरे अंकल, मेरे दादा, मेरे भाई, इन सभी ने तो हेल्प किया ही है, और मेरे स्कूल के टीचर, कोचिंग के टीचर, इन लोगों ने भी बहुत ज़्यादा मेहनत की है यहाँ तक पहुँचने में, जो आज मैं इस मुकाम पे पहुँची हूँ। हर एक सब्जेक्ट का टाइम था कि इस टाइम में मैथ पढ़ना, इस टाइम में साइंस पढ़ना है, सोशल साइंस इस टाइम में पढ़ना है, ऐसे था। मैं हर एक सब्जेक्ट को टाइम बाय टाइम पढ़ती थी। मैथ में मैं 3 घंटा देती थी, साइंस में 2 घंटा देती थी, सोशल साइंस में भी 2 घंटा, उर्दू 1 घंटा में निकल जाता था, और हिंदी भी 1 घंटा में निकल जाता। इसके लिए जो स्ट्रगल है वो काफ़ी ज़्यादा रही सर, क्योंकि इसके लिए मैं डेली से रोजाना लगभग एवरेज 8 घंटे पढ़ता था, और मैं कभी भी बगैर रूटीन के पढ़ाई नहीं किया सर आज तक। मैं रूटीन के अनुसार पढ़ाई करता था, और मेरा एक रूटीन बना हुआ था, सुबह जब से नींद खुला तब से लेकर के सोने के टाइम तक। तो वो एवरेज 8 था, कभी 7 भी हो जाता था और कभी 10:30 भी हो जाता था। तो वो एग्ज़ाम के टाइम से घटता बढ़ता रहा सर। इसके लिए सर मैंने टेक्स्ट बुक जो है बिहार बोर्ड का अपना उसको यूज़ किया सर, और उसके बाद अपने नोट्स भी बनाए, और जो BSB का जो गाइड आता है उसमें जो पूछे हुए रिपीटेड क्वेश्चन है जो हमारे सर टीचर के द्वारा कोचिंग पे हमको लिखाया गया सर, उसको हमने नोट्स को पढ़ा काफ़ी अच्छे तरीके से, और इस तरह हमने सर ये अचीव किया है 5 रैंक। टॉप 3 पोजीशन में 6 विद्यार्थी सम्मिलित हैं, जिनमें 4 छात्राएं हैं और 2 छात्र हैं। ऐसे 90 विद्यार्थी हैं कुल जिनको टॉप 10 में स्थान प्राप्त हुआ है। उसमें प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को 1 लाख रुपए की नगद राशि, 1 लैपटॉप, 1 किंडल ई-बुक रीडर के साथ मेडल और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को 75,000 हजार रुपए, 1 लैपटॉप, किंडल ई-बुक रीडर के साथ मेडल और प्रशस्ति पत्र भी प्रदान किया जाएगा। और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले सभी छात्र छात्राओं को 50,000 हजार रुपए की राशि, 1 लैपटॉप, किंडल ई-बुक रीडर के साथ मेडल और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। परीक्षा समिति द्वारा मैट्रिक की परीक्षा के परीक्षाफल की घोषणा पूरे देश में सबसे पहले की गई है, और 31 मार्च को ही परीक्षाफल की घोषणा की गई है। जैसा कि हम लोगों ने इंटरमीडिएट की परीक्षा फल घोषणा के समय हम लोग निर्धारित किया गया था कि 31 मार्च तक परीक्षाफल की घोषणा मैट्रिक की कर दी जाएगी। निश्चित रूप से जो बिहार बोर्ड द्वारा पिछले कुछ वर्षों में हाई एंड टेक्नोलॉजी के साथ में
कंप्यूटराइजेशन का वृहद पैमाने पर इस्तेमाल किया गया है। अब पूरे परीक्षा फल की प्रोसेसिंग से लेके रिजल्ट प्रोसेसिंग और अन्य प्रकार की व्यवस्थाओं में डिजिटल फॉर्मेट्स, कंप्यूटराइज्ड स्कैनेबल फॉर्मेट्स इत्यादि को डिजाइन किया गया है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा। नए सॉफ्टवेयर विकसित किए गए हैं। उन सभी का यह संयुक्त रूप से यह परिणाम है कि परीक्षा फल को त्रुटि रहित रूप से रिकॉर्ड समय के अंतर्गत इस वर्ष भी जारी किया गया है। बात करें तो पिछले वर्ष 79.88% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए थे और इस वर्ष 81.04 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। तो निश्चित रूप से ये जो 1.16% का जो उछाल आया है उत्तीर्णता के प्रतिशत में, यह उनकी मेहनत का परिणाम है और अन्य फैक्टर्स का भी परिणाम है। और इसके साथ साथ यह भी देखा जा रहा है कि छात्राओं की भी उत्तीर्णता के प्रतिशत बेहतर हो रही है। जो राज्य सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाएं छात्राओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से संचालित की गई हैं, उसका भी सीधा प्रत्यक्ष लाभ और प्रत्यक्ष उसका असर इस परीक्षाफल को देखने को मिल रहा है। टॉप 3 की यदि हम बात करें तो टॉप 3 पोजीशन में 6 विद्यार्थी सम्मिलित हैं, जिनमें 4 छात्राएं हैं और 2 छात्र हैं। तो निश्चित रूप से इस बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने के राज्य सरकार की योजनाओं का प्रभाव इन सभी पर दृष्टिगोचर हो रहा है और आने वाले समय में और भी अधिक इसमें बेहतर परिणाम देखने को मिल सकते हैं।